Nationalism is the feeling of unity, belonging, and love for one's nation. In India, it developed during British rule against unity and love, a movement for freedom. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया पर कई इंपैक्ट्स डाले, जैसे इंक्रीज टैक्सेस, हाई प्राइसेस और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से लोगों में गुस्सा फैला और ये कंडीशंस मास नेशनलिज्म के लिए इंपैक्ट। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। 1917 में चंपारण गया, जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है। उसी साल अहमदाबाद में उन्होंने किसानों के हक में खड़े हुए। राउलेट एक्ट ने 1919 में बिना ट्रायल अरेस्ट करने की इजाजत दी, जिसके कारण पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। गोली चला दो! नॉन कोऑपरेशन आंदोलन गांधी और खिलाफत लीडर्स के नेतृत्व में, जिसके मेथड्स थे बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, सरेंडर टाइटल्स, साथ ही स्वदेशी और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये मूवमेंट विथड्रॉ कर दिया गया। किसान मांग रहे थे कम टैक्स और शोषण का अंत, मजदूर मांग रहे थे बेहतर वेतन, व्यापारी मांग रहे थे व्यापार की आजादी। महिलाएं प्रोटेस्ट्स और पिकेटिंग में शामिल हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नमक सत्याग्रह के लिए उन्होंने दांडी को लंबा पड़ यात्रा की। लोगों ने नमक बनाया, टैक्स दिया। ये आजादी की तरफ एक बड़ा कदम था। राष्ट्रीयता की सीमाएं थी, सभी समूह समान रूप से शामिल नहीं हुए। दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े। राष्ट्रवाद फैला एकता के एहसास से। भारत माता के चित्र, झंडे, लोकगीत, इतिहास और प्रतीकों के जरिए राष्ट्रवाद, एकता का एहसास। आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला है सत्याग्रह, अहिंसा से रेजिस्टेंस। स्वदेशी का मतलब अपना सामान यूज करो। बॉयकॉट का है और बाहर का सामान रिजेक्ट करो, नॉन वायलेंस। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। 1920 में नमक सत्याग्रह के साथ असहयोग आंदोलन फिर शुरू हुआ। क्विक रिवीजन ट्रिक, ये फ्लो याद रखना। W21 से शुरू होकर रॉलेट एक्ट, जलियनवाला, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस तक। इसके बाद नेशनलिज्म स्प्रेड्स होता है। इस फ्लो को रिवाइज करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।